कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति बरन कुल खोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हों, आपका भाग्य न साथ दे रहा हो, आपके हर कार्य में बाधा है, जैसे आपके घर में कोई बिजनेस है, बिजनेस कोई भी परिवार का सदस्य कर रहा है, घाटा लगना, परिवार में कलह का वातावरण हो जाना, कि मतलब या ऐसा कलह का वातावरण कि परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, क्या करें क्या ना करें कि ऐसी स्थिति में आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। ऐसे समयों में आपको साईं का सानिध्य लेना चाहिए और मात्र 11 फूलों का आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, केवल सच्ची श्रद्धा से और सच्ची सबूरी के साथ अगर आप यह करते हैं तो बाबा की कृपा निरंतर आपके परिवार पर होती है। देखिए, ये उपाय कहाँ कहाँ लाभ देता है। अगर आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं हों, भाग्य की बाधा हो, युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो पा रहे हों, एफर्ट करते हुए बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस हो, लेकिन फिर भी उनको सफलताएं ना मिले, तो ये उपाय, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, संकल्प के साथ इस उपाय को करें, निश्चित रूप से कल्याण होता है। यहां पर आज आप सभी लोगों को यह उपाय बताने से पहले एक हम चीज और बताएं। हमारे एक ऐसे ही साईं परिवार के लोग हैं जो रहने वाले हैं उड़ीसा के और एक हैं बिहार के। दोनों के यहाँ 2 न्यूज मुझे प्राप्त हुई। एक लोगों के संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जो रहने वाले उड़ीसा के हैं उनको संतान की प्राप्ति हुई है, बालक का जन्म हुआ है, तो उसके लिए उनको बधाई। और एक बिहार के रहने वाले हैं जिनके बच्चे का जॉब नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने बीटेक किया हुआ था, बहुत अच्छी कंपनी में उनको जॉब मिला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मेरे द्वारा 2 हवन हुआ था तो उनका कल्याण हुआ। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यही कहता हूं कि कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो संभव है, हवन यज्ञ याजन जो भी चीज आप चाहेंगे, जो समझना चाहेंगे वो भी हम बता सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आइए। आइए सबसे पहले उपाय जानते हैं, जो आप छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको अपने घरों में करना चाहिए। इस उपाय को करने से किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होता है, ये जानने की जरूरत है। तो जानिए कि क्या क्या करना है, कैसे क्या हम लोगों को उपाय करना है, 11 फूल कैसे लेना है और किस विधि से उपाय करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि 11 पुष्प ले लेना है, पीले कलर का 11 पुष्प, जो गेंदे का फूल आता है वही लेना है, पीले कलर का, ध्यान रखिएगा। और यह उपाय गुरुवार को करना है। वैसे तो यह उपाय ऑल लाइफ कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी उपाय है, लेकिन इसको कम से कम आप जो है 7 गुरुवार करें, 7 थर्सडे आप करें। क्या करना है, 7 मतलब आपको 11 पुष्प ले लेना है पीले कलर का, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा, उसमें चावल मिला लीजिएगा, 1 लोटा जल रख लीजिएगा, 1 घी का दीप आप जलाइएगा, ध्यान रखिएगा, और 1 जो है धूप बत्ती ले लीजिए। इतना चीज लेने के बाद आपको अपना जो भी मन में संकल्प है, जो आपकी मनोकामना है, जैसे मान लीजिए आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप पूरा एफर्ट करो, कहीं आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, 100% काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, ऐसे समय में आप किस प्रकार से, हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं कैसे संकल्प लेंगे। इसी प्रकार से आप बाबा के सम्मुख आप बैठ जाएं, 1 पुष्प ले लें पहले हाथ में, थोड़ा सा हल्दी जो चावल मिला है वो ले लें, उस चावल और हल्दी से बाबा को चंदन लगाए और उसी 1 फूल लें, थोड़ा सा चावल और हल्दी हाथ में ले लें, पिसी हुई हल्दी होती है और चावल हाथ में ले लिया दाहिने हाथ में, और नीचे दोनों हाथ ऐसे लगा लीजिए, और चाहे तो ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ के, और इसमें फूल और चावल और हल्दी लिए रहिए। आपको करना क्या है, बाबा का 11 वचन बोलना है, और 11 वचन 11 बार बोलना है, 11 बार में 11 पुष्प अर्पित करना है। तो कैसे, हम पहले नंबर बता दें, आप पहले क्या बोलोगे, पहले आप अपनी संकल्प मन में क्या है कि प्रभु हमारी जो भी भाग्य की बाधा है,
हमारे परिवार में जो दिक्कतें हैं, हमारे बच्चे को नहीं सफलता मिल रही उसके लिए, या बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या घर परिवार में कोई संकट चल रहा है, भीषण बाधा चली है, उसको दूर करिए, उस सब कुछ का हमारा निवारण करिए। ऐसा बोल करके 11 वचन बोलिए। हाथ में ये सब पुष्प, चावल और हल्दी लिए रहेंगे। आप फिर बाबा के सम्मुख 11 वचन बोलेंगे। बहुत सारे साईं परिवार जो 11 वचन सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए हम बता दें। 11 वचन आप हाथ में फूल, चावल और हल्दी लिए हुए हैं। चावल ऐसा लीजिए जो अक्षत के रूप में हो, जो टूटा ना हो, मतलब बहुत टूटा हुआ चावल चाहिए नहीं। अक्षत में हमेशा साबुत चावल चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं चाहिए। तो ध्यान से आप ले लिए। अब वहां पे 11 वचन बोलेंगे। 11 वचन कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आप दीप वहां प्रज्वलित कर लें, धूप बत्ती प्रज्वलित कर लें, 1 लोटा जल जो रखें उसमें से छिड़क लें, और जैसे हमने बताया फूल, अक्षत और हल्दी थोड़ा सा हाथ में ले लिया। अब आप 11 वचन बोलेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सलाह खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त नन, मेरी शरण तज लेना नन। ये कह के हुए जो आपने चावल, हल्दी और इसमें फूल लिया है, बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि आपके घर में पोस्टर है, मूर्ति है या कुछ भी है तो क्या करना है? तो यहां तो हमने बता दिया प्रक्रिया, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? आसन बिछाइए, पीला आसन बिछाइए, और उसके बाद उस पर बाबा को स्थापित करके घी का दीप और धूप बत्ती प्रज्वलित, फिर ये प्रक्रिया आप करेंगे जैसे हमने बताया। तो ये करके ऐसे ही 11 वचन 11 बार और 11 पुष्प अर्पित कर देना है। इसी प्रोसेस से अर्पित करिए। अब कहेंगे जो हमने पुष्प चढ़ाया, हल्दी चढ़ाया, वो सब क्या करना है? देखिए, किसी के पैर के नीचे ना पड़े, किसी का असम्मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप प्रभु को अपने चढ़ाते हैं वह भोग हो जाता है, भोग फल। तो ऐसे चीजों में क्या करना है? देखिए, ध्यान दीजिए। इसमें से जो पुष्प है उस पुष्प को, चावल, हल्दी को आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो आप इसको पीपल के वृक्ष के जड़ के पास डालें, और चाहे तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। हल्दी है, चावल है और पुष्प है। दूसरा नंबर, इसको नदी में आप डाल सकते हैं, बहते हुए स्वच्छ तालाब में डाल सकते हैं, और उसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पवित्रतम हमारे ग्रंथों में स्थान बताए गए हैं जहां पर आप विसर्जित कर सकते हैं। ईश्वर का कोई चीज फेंकना नहीं बोलते कि हमने फेंक दिया कूड़े की तरह, इसको विसर्जन किया जाता है, क्योंकि प्रभु का आवाहन किया था उनको भोग लगाने के लिए, उसको विसर्जित आप कर रहे हैं, तो विसर्जित कर दीजिए। अब यहां पर मान लीजिए आपका सेवन गुरुवार हो गया, आपका बीच में मनोकामना भी मान लीजिए पूरा हो गया, तो भी आप सेवन गुरुवार करें। हम तो कहते हैं पूरा लाइफ आप इसको उतार लीजिए। 11 पुष्प ही तो लेना है, 11 वचन ही तो बोलना है, 1 दीप जलाना है, घी का दीप जलाइए, 1 धूप बत्ती जलाइए, 1 लोटा जल। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जो लोटा जल आप रखे हुए हैं, इस लोटे जल में 1 पुष्प जो आपने चढ़ाया, उसी पुष्प को 1 पुष्प ले लीजिए, उसको लोटे में डिप करिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए, फिर पुष्प को लाके वहीं पे अर्पित कर दीजिए। और लोटे का जल जो बचे, इस जल को आप क्या करें? आप 1 चम्मच पूरे परिवार को अगर लोटे के इस जल को पान करा दें तो ये बाबा की कृपा का जल प्रसादम हो जाता है, और इसको पीने मात्र से सबकी बुद्धि, विचारधारा, सौभाग्य का उदय होता है। जिनके परिवार में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत है, वो ये उपाय करें। जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है वो भी यही उपाय करें। जिनके
किसी भी प्रकार का भीषण बाधा घर में चल रहा है तो ये उपाय करें, निश्चित रूप से कल्याण होता है। और एक चीज बता दे, सच्ची श्रद्धा से करिए कोई भी चीज, क्योंकि बाबा का जो भी पूजा किया जाता है सच्ची श्रद्धा से अगर करते हैं तो उसका 100% परिणाम आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक चीज ये हो गया। और सबसे जो कॉमन चीज है जो डेली हम बताते हैं आप लोगों को, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में बाधाएं लगातार बनी हुई हैं, आपका घर परिवार विचलित चल रहा है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, निर्धनता चल रही है, बिजनेस में घाटा चल रही है, युवा बच्चे बच्चियां शादी ब्याह में, तो उनका अलग अलग मंत्रों का जाप होता है, अलग अलग विधान से हवन होता है, जो दिव्य हवन होता है उसी से कल्याण हो जाता है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जो हमारे लायक है हम लेकर के उपस्थित हैं आपके लिए। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साई राम।